हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको जो 12th का आपका टॉपिक है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम एटलीस्ट उसके कुछ क्वेश्चंस करवाना चाह रही हूँ। ये टोटल 2017 जो है उसके डिफरेंट टाइप्स के जो पेपर आते हैं अपने 4 सेट जो पेपर का होता है, एक तो दिल्ली रीजन का, एक फॉरेन का, एक सप्लीमेंट्री का, और ये रीजन जो है उनके सारे 2017 के जो है वो मैं आपको सारे क्वेश्चंस आज मैंने लिए, 4 क्वेश्चंस लिए, चारों 2017 के पेपर से रिलेटेड है। देन फर्स्ट इज एन इकोनॉमी इज एन इक्विलिब्रियम। इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में है। कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, आपको इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है। इनकम इज 10,000, एमपीसी 0.9 एंड ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 100। तो ये आपको गिवन जो है वो ये चीज़ें हैं कि हमारा यहाँ पर इनकम जो है वाई वो ये है, एमपीसी दी हुई है और ऑटोनोमस आपको कंजम्पशन दिया हुआ है। देन वी नो दैट y इज इक्वल टू सी प्लस आई। ये हम जानते हैं कि किसी भी इकोनॉमिक में y इक्वल टू सी प्लस आई होता है। एंड c इज इक्वल टू यहाँ पर होता है c बार प्लस बी वाई। c का जो होता है वैल्यू हमारी वो पुटअप होती है, हमें इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर निकालना है। इट मीन्स हमें ये कैलकुलेट करना है, बाकी c की वैल्यू हमें यहाँ पर ये दी हुई है। अब यहाँ पर आप देख लीजिए कि c बार इज इक्वल टू क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन होता है जो किसी भी इकोनॉमी में जो है, जब आपकी इनकम का लेवल भी ज़ीरो होता है तो भी ये कंजम्पशन जो है वो अवेलेबल रहता है, और ये 100 रुपीज़ जो है वो यहाँ पर है। b इज इक्वल टू होता है हमारा एमपीसी। b इज इक्वल टू हम मानते हैं एमपीसी जो होता है वो b इज इक्वल टू होता है, और y इज इक्वल टू जो इनकम का लेवल जो इकोनॉमी में दिया हुआ वो होता है। अब हम वैल्यू पुटअप करेंगे इसमें, तो y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ 10,000। ये वाला फॉर्मूला मैं आपको उतार रही हूँ। अब जो c की जगह मैं वैल्यू लिखूंगी वो ये लिखूंगी c प्लस बी वाई और प्लस आई। c की जगह मैंने ये वैल्यू पुटअप कर दी। y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम इकोनॉमी में जो है वो 10,000 की है, इज इक्वल टू c बार मीन्स आपका ऑटोनोमस जो है वो दे रखा है, तो ये आपके पास 100 है, प्लस एमपीसी यहाँ पर आपको दी हुई है 0.9, और आपका यहाँ पर y इज इक्वल टू आपको लिखना है वापस आपकी इनकम का लेवल 10,000 रुपीज़, और i इज इक्वल टू एज इट इज ही रहेगा, i की वैल्यू हमें निकालनी है। देन 10,000 इज इक्वल टू 100 प्लस यहाँ पर ये 0.9 को इससे किया तो ये 9 जो है आपका 9,000 जो है वो निकल करके आ जाएगा। 9,000 10,000 को जब मैंने 0.9 से मल्टीप्लाई किया तो 9,000 प्लस आई जो है वो हमारा एज इट इज रहा। इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये निकल करके आ जाता है मेरा 9,100, तो वो मैं इसमें से माइनस कर दूंगी, इज इक्वल टू मेरा आई। तो इकोनॉमी में जो आई निकल करके आएगा वो होगा 900 का, कि किसी भी इस स्टाइल से इसको कैलकुलेट करेंगे तो इकोनॉमिक में इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो निकल करके आएगा वो आएगा 900 का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द ऑटोनोमस कंजम्पशन। आपको यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन जो है वो कैलकुलेट करना है जब आपको इनकम दी हुई है, एमपीएस दिया हुआ है और आई दिया हुआ है। अगेन हमारे को जो गिवन है वो वाई दिया हुआ है, हमें एमपीएस दिया हुआ है और आई दिया हुआ है। तो यहाँ पर वापस हम वही फॉर्मूला लिखेंगे कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग दी हुई है। देखिए हमें एमपीएस दिया हुआ है और मुझे निकालना है एमपीसी। तो हम जानते हैं कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीएस। 1 माइनस एमपीएस होता है, तो 1 माइनस यहाँ पर मैंने 0.2 लेस किया तो मेरा एमपीसी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन जो है वो निकल करके आएगा 0.8 एंड इट इज इक्वल टू बी। इसको हम बी मानते हैं। अब वापस वही फॉर्मूला y इज इक्वल टू सी प्लस आई, और यहाँ पर मुझे c तो जो है वो नहीं दिया हुआ है। c इज इक्वल टू होता है मेरा c बार प्लस बी वाई जो है वो होता है मेरा, और b इज इक्वल टू यहाँ पर दिया हुआ है एम पी सी। b इज इक्वल टू एम पी सी मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंजम्पशन दी हुई है। देखिए अब मैं निकालती हूँ, इनकम जो है वो 10,000 है, तो मैं पहले y इज इक्वल टू लिख देती हूँ। c जो है मेरे को c बार नहीं दिया हुआ है, मेरे को c बार नहीं दिया हुआ है, लेकिन c की वैल्यू की जगह ये पूरी वैल्यू लिखनी होती है हमें।
लेकिन मुझे क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग, और वाई भी मुझे दिया हुआ है 10,000, और मुझे आई भी इसमें दिया हुआ है 1500 रुपये का, मेरे को आई जो है वो दिया हुआ है। तो y इज इक्वल टू 10,000 इज इक्वल टू सी बार को भी एज इट इज लिख लिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 8,000, और प्लस किया तो ये आ गया आपके 1500 रुपये। यहाँ पर अगर मैं देखती हूँ तो 10,000 इज इक्वल टू सी बार प्लस 9,500 देन सी बार इज इक्वल टू 10,000 में से माइनस कर देंगे 9,500, तो जो 500 निकल करके आएगा इकोनॉमिक में वो हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा। तो देखो एमपीसी दिया हुआ, एमपीएस दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो सबसे पहले हमें एमपीसी निकालना होता है, और एमपीसी का फॉर्मूला ध्यान में रखना पड़ेगा। एमपीसी निकाल लिया, एमपीसी इज इक्वल टू बी होता है, वाई इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। अगर सी को नहीं लिख करके और ये पूरी वैल्यू लिखे तो सी की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर ये नहीं दिया हुआ, ये दोनों दिए हुए हैं, ये जो था वो 0.8 था और वाई इज इक्वल टू 10,000 था वो लिख दिया, और सी को एज इट इज लिखा, पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा निकल करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद आता है आपका कि कैलकुलेट एमपीएस, आपको एमपीएस निकालना है व्हेन इकोनॉमिक इज इन इक्विलिब्रियम। इनकम जो दी हुई है y इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है 10,000, ऑटोनोमस कंजम्पशन इज 500, दैट्स सी बार, एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इट मीन्स ये टोटल सी आपको दिया हुआ है। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में जो निकालना है वो निकालना होता है आपको एमपीसी। देखिए यहाँ पर आपको जो कैलकुलेट करना है वो करना है एमपीएस, जबकि हमारे फॉर्मूले में क्या काम में आता है, एमपीसी काम में आता है। एमपीसी से हमें एमपीएस निकालने के लिए वो कह रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला सी इज इक्वल टू क्या होता है, सी बार प्लस वही एमपीसी, और उसी वाई से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। बी वाई लिखो आप, जैसे बी वाई लिखो चाहे एमपीसी वाई लिखो, बिल्कुल बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए C आपको दिया हुआ है, सॉरी ये हो गया आपका, हाँ C इज इक्वल टू ये। अब यहाँ पर पहले C देखो आपको क्या दिया हुआ है, 8,000 दिया हुआ है, 8,000 दिया हुआ है। C बार आपको दिया हुआ है, C बार मीन्स ऑटोनोमस कंजम्पशन, वो है आपके 500, तो 500 हो गया। MPC आपको नहीं दिया हुआ है, तो लेकिन हमें इनकम दी हुई है 10,000, तो मैं 10,000 की इनकम लिख दूंगी। अब क्या होगा देखिए आप, ये तो हो गया 8,000 इज इक्वल टू 500 प्लस क्या हो गया 10,000 एमपीसी, 10,000 एमपीसी, क्योंकि एमपीसी को इससे मल्टीप्लाई करना है, ये 500 ही है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 10,000, ये तो मैं इधर कर देती हूँ आपके 10,000 एमपीसी इधर ट्रांसफर किया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, और ये 500, और यहाँ पर मैंने इसमें से इसको ट्रांसफर किया तो ये भी माइनस के हो गए 8,000। इट मीन्स यहाँ पर मेरे पास क्या बचा, 7,500 माइनस का बचा, और ये था मेरा माइनस का 10,000 एमपीसी। ये ध्यान रखना, देखो यहाँ पर क्या किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया, ये आ गया, इसको मैंने इधर ले लिया तो माइनस में कन्वर्ट हो गया, और इसको मैंने उधर कर दिया तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे पास निकल करके आया 10,000 माइनस के, और ये माइनस के, माइनस से माइनस क्रॉस हो गया। एम पी सी इज इक्वल टू देखिए आप 7,500 अपॉन 10,000, इट मीन्स 1 2 3 4 1 2 3 4 इज इक्वल टू 0.75। ये मेरा निकल करके क्या आ गया, एमपीसी निकल करके आ गया मेरा। एमपीसी से एमपीएस निकालना इजी होता है, क्या करेंगे हम, 1 माइनस एमपीसी इज इक्वल टू एमपीएस हो जाता है। तो एमपीएस इज इक्वल टू आपका होगा 0.25 जो है इस क्वेश्चन में आपका एमपीएस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इसमें कि एन इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, कैलकुलेट द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ आपको आई निकालना है, एमपीसी दिया हुआ है आपको, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिया हुआ है आपको, और लेवल ऑफ इनकम दिया हुआ है, तो आपको आई को यहाँ पर क्या करना है, कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। तो यहाँ हम देखेंगे सबसे पहले
कि आपको जो दिया हुआ है वो चीज़ें क्या देख लिया आपने, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर देख लिया, एमपीसी देख लिया, ऑटोनोमस कंजम्पशन देख लिया और लेवल ऑफ इनकम देख लिया। तो सबसे पहले तो वही फॉर्मूला कि V प्लस C प्लस I होता है। अब C इज इक्वल टू क्या होता है वो भी आप लिख लीजिए। C इज इक्वल टू आपका होगा C बार प्लस MPC एंड Y। MPC को हम किससे जो है मल्टीप्लाई करते हैं, हमेशा Y से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब यहाँ पर आप वैल्यू पुटअप करिए, Y इज इक्वल टू C की जगह तो ये सारी वैल्यू लिख दीजिए, C की जगह ये सारी वैल्यू लिख दीजिए, C प्लस MPC Y और प्लस I की वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर निकालनी है। देखिए अब वैल्यू पुटअप करते जाइए इक्वेशन में। इनकम दी हुई है आपको 10,000 लिख दीजिए। ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है आपके 200 लिख दीजिए। MPC है आपकी 0.9 लिख दीजिए। Y इज इक्वल टू दिया हुआ है 10,000, देन 10,000 I आपका इसमें नहीं है, तो ये वापस आपका क्या हो गया 200 प्लस 9,000 प्लस I इज इक्वल टू 10,000। यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर ये हो गए आपके 9,200, 9,200 और ये हो गया आपका 10,000। देन 10,000 में से आपको माइनस करने हैं 9,200 और वो आपका I निकल करके आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका I होगा 800, जो है वो आपका I होगा। नेक्स्ट देखिए कि एन इकोनॉमी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय 1,100। आपकी इकोनॉमी में जो इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होता है वो 1,100 से होता है। एज ए रिजल्ट इनकम इंक्रीज बाय 5,500। जब आपका इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ता है तो आपकी इनकम इतनी बढ़ जाती है और MPS जो है वो 25% है। देन व्हाट वुड हैव बीन इंक्रीज इन इनकम, तो आपको यहाँ पर बताना है कि इनकम में कितना इंक्रीज हुआ। ये क्वेश्चंस आपका जब आपके बैक के एग्जाम हुए थे 2017 में, तब का ये आपका क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें निकालना पड़ेगा कि आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग दी हुई है। क्या दी हुई है आपको, MPC दी हुई है। तो इससे आप सबसे पहले देखो कि आपके पास MP मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ सेविंग जो है वो आपकी 25% है। 25% का अर्थ हो गया कि ये आपकी है 0.5%। सबसे पहले MPS दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, MPC आपके पास नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग स्टाइल का है। अब आप सबसे पहले K को निकालिए, तो K इज इक्वल टू क्या होता है 1/MPS जो है वो हमारा K होता है। K इज इक्वल टू क्या होता है 1/MPS। तो 1/MPS है आपका 0.25। इट मीन्स ये निकल करके आया 4। तो यहाँ पर आपका K जो है वो निकल करके क्या आ गया 4 आ गया। अब देखिए K इज इक्वल टू क्या होता है, क्योंकि इस फॉर्मूले को नहीं लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हो, चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I। ये हमारा K इज इक्वल टू होता है। तो K की वैल्यू क्या है आपके पास 4 दी हुई है, 4 लिख दीजिए। उसके बाद आपके पास चेंज इन Y, आपसे वो पूछ रहा है कि Y में क्या चेंज हुआ, और यहाँ पर आपका चेंज इन I आपको वो कह रहा है 1,100 आपका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका चेंज इन Y निकल करके आ जाएगा। देन चेंज इन Y इज इक्वल टू 1,100 मल्टीप्लाई 4 बाई 4,400। तो ये हो गया आपका चेंज इन इनकम में जो चेंज हुआ वो आपका इतना हुआ। तो ये थे आपके कुछ